Hello students, I hope you all are doing good and my videos are also helping you in your studies. Today I am going to cover second part of the accounting terms, and in this video I am going to discuss the meaning of some terms like cost, expenses, loss, profit, gain, income and revenue. The thing over here is the meaning of these terms are very similar in nature and sometimes we use it interchangeably. But the thing is, being a commerce student, we should know how these terms are different from each other and we should have a minute understanding of these. So without wasting any time, let's start the video. So to start with, simply the order which I am choosing is somewhat different what is there in the books. It is simply to make the concept betterly understood by you, and also I am going to explain it with the help of example. Yes, the same example which I have used in the last video. So let's have a quick recap of that example, which was about Mr. A, and he is planning to open a flour mill. So in this example, Mr. A is having rupees 10 lakh rupees with him, and this is how he has spent it rupees 10 lakh on purchasing of various assets. So with the help of this example, we are going to discuss the next terms. First term is cost. So meaning of cost is amount of resources given up in exchange for some goods or services. So amount of resources over here is the resources should be money or equivalent of money. So amount in terms of money paid for buying or purchasing any goods or services is simply the cost. So यहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की थी, उसने फैक्ट्री परचेज़ की थी 5 लाख रुपीज़ की, तो वो उसकी कॉस्ट है. ठीक है, मशीनरी बाई की थी उसने 2 लाख रुपीज़ की, वो उसकी कॉस्ट है. वीट बाई की थी 1 लाख रुपीज़ की, तो ये सब उसकी कॉस्ट है. सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस. Cost incurred in producing or selling the goods and services. So जिस भी चीज़ को मैं बेचने के लिए तैयार कर रही हूँ, जैसे कि मिस्टर ए के एग्जांपल में वो वीट को तैयार कर रहा है आटे में एंड ही इज़ गोइंग टू सेल दैट फ्लोर. ठीक है, तो इस दौरान उसको जो जो भी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी उसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब वीट से आटे में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो जो भी खर्चे पे करने होंगे वो सब क्या होंगे, उसके एक्सपेंसेस होंगे. So there is one more meaning of expenses over here, which is the cost of using the things or service for the purpose of generating revenue. मतलब कि वो खर्चे जिससे हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिसका हम बेनिफिट ले रहे हैं. जैसे कि अगर मैं पर मंथ लेबर्स को सैलरी पे कर रही हूँ या वेजेस दे रही हूँ, तो उसके अगेंस्ट मैं उनसे काम करवा रही हूँ, बेनिफिट ले रही हूँ. अगर मैं हर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी को अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो ये सब एक्सपेंसेस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, साथ के साथ रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए बेनिफिट उसका हम ले रहे हैं एक्सपेंसेस का साथ में ही. अब यहाँ पे जब मिस्टर ए ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करना है, तो उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं. जैसे कि तो वीट को बाय करना, ये भी जब पहले वो कॉस्ट थी लेकिन अब वो एक्सपेंस भी है. उसके बाद वीट को वो वॉश करेगा तो उसकी वॉशिंग कॉस्ट. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूजिंग द मशीन्स, सो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट. लेबर कॉस्ट फॉर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ लेबर. आफ्टर दैट पैकेजिंग कॉस्ट फॉर पैकिंग दैट प्रोडक्ट. एंड देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ मशीन ऑल्सो, मतलब मशीन की अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मशीन को चलाने के लिए जो जो हमें खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि उसकी ग्रीसिंग, उसकी सर्विसिंग, उसकी अगर वियर एंड टीयरिंग हो जाती है तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो जो खर्चे हैं, इन सब को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं. मतलब कि गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट है, तो उसमें सबसे पहले तो आ गया सिंपली उसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो कि थी यहाँ पे वीट को कितने रुपए का बाय किया था, 1 लाख रुपए का. और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी खर्चे हो गए हैं वो सब डाल लेते हैं. मान लो 80,000 के और खर्चे हो गए, तो 1,80,000 इज़ द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग फ्लोर, बट इट इज़ येट नॉट सोल्ड. अभी तक वो बिका नहीं है. तो 1,80,000 रुपये यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हो गए टोटल, इंक्लूडिंग दी प्राइस ऑफ दी वीट. ठीक है. थर्ड इज़ रेवेन्यू. मीनिंग इज़ अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. सो कोई भी अमाउंट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान उसको ए को रिसीव होती रहे या ओनर को रिसीव होती रहे. और यहाँ पे नॉर्मल कोर्स का मतलब ये है वो चीज़ें जो नॉर्मली रेगुलरली होती रहती हों, उनसे इनकम आ रही है. जैसे कि सेल ऑफ गुड्स. गुड्स यहाँ पे है उस मिस्टर ए के, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फ्लोर.
तो फ्लोर को बेचने से जो उसको अमाउंट आएगी वो उसके लिए रेवेन्यू है। इसी तरीके से अगर रेंट आ रहा है उसको कहीं से बिज़नेस की प्रॉपर्टी से तो वो भी एक रेवेन्यू है। इसी तरीके से कोई कमीशन रिसीव हो रही है वो भी एक रेवेन्यू है। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए उसने अपने कोई एसेट्स को बेच के कोई पैसा आया है, वो उसके लिए रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस नहीं है। मतलब कि मान लो उसके पास जो फैक्ट्री थी, अगर उसने उसको बेच के पैसा आया तो वो उसके लिए रेवेन्यू नहीं होगा। तो वही वाली एग्जांपल दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने इतना समझा था कि 1,00,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा था वीट, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर 80,000 के उसके ऊपर हो गए थे, और टोटल अभी तक की पूरी कॉस्ट बन गई थी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर अभी तक हमारा टोटल खर्चा हो गया था 1,80,000। ना 1,80,000 रुपीज़ को मान लो मैंने मार्केट में बेच दिया 2,00,000 रुपये का। नाउ 2,00,000 रुपीज़ इज़ ओवर हेयर रेवेन्यू फॉर मी। Now point number 4, income. Meaning of income is surplus of revenue over expenditure. So simple है, revenue ज़्यादा होना expenses के ऊपर, that is known as income. मतलब अगर रेवेन्यू ज़्यादा हुआ एक्सपेंसिस से तो हमें इनकम होगी। अब यहाँ पे रेवेन्यू कितना हुआ 2,00,000 रुपीज़, और उसमें से एक्सपेंसेस कितने हो गए थे 1,80,000 के टोटल इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वेट। सो ओवर हेयर इनकम विल बी ₹20,000। Fifth point is profit. Meaning of profit is excess of total revenue over total expenses. तो अभी तक तो ये मीनिंग इनकम वाला ही है, लेकिन आगे क्या है, ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है, 1 साल। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि 1 साल जो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो उस साल में टोटल कितना रेवेन्यू हुआ और टोटल कितने एक्सपेंडिचर्स हुए, जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो होगा 1 साल के एंड में कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल यूज़ की थी वो मैंने 1,00,000 रुपीज़ की वीट की यूज़ की थी, जिसको प्रोसेस करके 2,00,000 रुपये में बेचा था। बट द थिंग इज़ वो हमने एक बार वीट लेके आए उसको बेच दिया, लेकिन 1 साल में कितनी बार वीट लेके आए होंगे उसके लिए पूरे साल की हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल जब सारे रेवेन्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे पूरे साल के, और पूरे साल के टोटल एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके डिफरेंस निकालेंगे, वो होगा प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, गेन। इट मीन्स benefit or profit from transactions which are incidental to business. incidental to business मतलब कि जिसमें बिजनेस डील नहीं कर रहा है, उन चीज़ों की वजह से जब उसको गेन हो गया है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स की सेल परचेज में वो डील नहीं कर रहा है। मान लो यहाँ पे जो उसके पास प्रॉपर्टी थी फैक्ट्री की 5,00,000 रुपीज़ की, मिस्टर ए ने उसको सेल कर दिया मार्केट में 10,00,000 रुपीज़ का। हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू या फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ गई हो 2-4 महीने में या 1-2 साल में, तो जब उसने 5,00,000 वाली बिल्डिंग को या 5,00,000 रुपीज़ की फैक्ट्री को 10,00,000 रुपीज़ में बेचा, तो ये 5,00,000 रुपये क्या हो जाएगा, उसके लिए गेन हो जाएगा। और इसमें वो डील नहीं कर रहा है, नॉर्मल कोर्स में नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल कोर्स में होता तो फिर तो ये रेवेन्यू हो जाता, ठीक है, या फिर ये प्रॉफिट भी हो जाता। बट द थिंग इज़ ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान नहीं हुआ है, इसलिए ये गेन है और ये कभी कभार ही होता है। इसमें और भी एग्जांपल आ सकती है, जैसे कि कोई कोर्ट केस विन कर लेना। नाउ लास्ट इज 7th पॉइंट, लॉस। लॉस के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग तो ये कि जब टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से, जैसे कि मिस्टर ए ने फ्लोर को बनने तक का टोटल एक्सपेंडिचर उसका हुआ था 1,80,000। मान लो वो मार्केट में 2,00,000 का नहीं बिका, वैल्यू कम हो गई किसी भी वजह से, उसको फ्लोर 1,50,000 का बेचना पड़ा, तो इसकी तो साफ ही लॉस हो रहा है ना। 1,80,000 रुपये उसको प्रोड्यूस करने में लग गए थे। नाउ ही इज सेलिंग द सेम थिंग ऑफ ₹1,50,000। सो ओवर हेयर 30,000 इज द लॉस फॉर हिम। सेकेंड मीनिंग ऑफ लॉस ओवर हेयर इज कोई भी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस में हो जाना जिससे कि कंपनी को लॉस हो जाए, जैसे कि फायर लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंटली मशीन का ख़राब हो जाना, सिंपली कंपनी के पैसे डूब जाना, तो यहाँ पे ये एक लॉस है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जाने की वजह से हमें कुछ बेनिफिट हो रहे हैं एक बिज़नेस में, तभी मेरी मशीन्स चल रही हैं, ठीक है, तभी वीट की प्रोसेसिंग हो पा रही है। ऐसे ही हर मंथ मिस्टर ए वेजेस पे कर रहा है, लेबर को सैलरीज पे कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो बेनिफिट भी ले रहा है उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करके, तो वो उसका एक्सपेंस है, वो लॉस नहीं है। वेयर एज लॉस वो होगा जबकि एक्सपेंसेस तो किए लेकिन हमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो पाया,
एग्जाम्पल से दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज़ की वीट बाय की थी, ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी पहले, लेकिन क्योंकि वो उस वीट को यूटिलाइज़ कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसका एक्सपेंस भी है, उसको वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेगा जब वो उसको बेचेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो वो एक्सपेंस है, लेकिन मान लो वो वीट हमारी किसी वजह से ख़राब हो गई, या बारिश में वो ख़राब हो गई, गोडाउन में कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसको थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया। अब क्या हो गया, वो वीट तो डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो क्या है, नाउ दैट इज़ माई लॉस। क्यों? क्योंकि जितना भी मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, अब मैं उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती, वो मेरा पैसा डूब गया। तो सिंपली एक्सपेंस और लॉस में ये एक डिफरेंस है। सो आई होप ये सब छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी इस वीडियो में अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कुछ और नई टर्म्स। ओके बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।